सरहद से संसद तक सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। सिटी कुल्स देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। मैं हूं मोना। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। एसपी के निर्देश पर कटिहार जेल पर छापा, जेल से कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद। पूरे राज्य में चलाए जा रहे पुलिस सप्ताह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। समापन समारोह में जनप्रतिनिधियों के अलावा पुलिस पदाधिकारियों ने की शिरकत। रोहतारा थाना की पेट्रोलिंग गाड़ी ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी जोरदार टक्कर। दंपत्ति को अस्पताल पहुंचाने की बजाय ग्रामीणों के भय से खेत की ओर भागे पुलिसकर्मी। ट्रक के धक्के से पोठिया बाजार के दुकानदार की इलाज के दौरान मौत। पोठिया ओपी अंतर्गत चंदनपुर चौक के पास हुआ हादसा। जदयू की नगर कार्य समिति की बैठक में नए पदाधिकारियों को दिया गया प्रमाण पत्र। जदयू का प्रदेश महासचिव बनने पर नरेश शर्मा का फूल मालाओं से किया गया स्वागत। टी राजा ग्लोबल स्कूल में पिकासो ओपन ड्राइंग कंपटीशन का किया गया आयोजन। वर्ग प्रथम से 8 तक के करीब 400 बच्चों ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। और रंगों का त्योहार होली ने दिया दस्तक। श्री श्याम मित्र मंडली द्वारा 41वां रंग बसंती फागुन में 2017 का भव्य स्वागत। और अब खबरों की शुरुआत करेंगे बीती रात जेल में हुई छापेमारी से। गुप्त सूचना के आधार पर आरक्षी अधीक्षक के निर्देश पर कटिहार जेल में सघन छापेमारी की गई। एसपी डॉक्टर सिद्धार्थ मोहन जैन के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने जेल के विभिन्न वार्डों की सघन तलाशी ली। छापेमारी के दौरान जेल के विभिन्न वार्डों से मोबाइल के अलावा कई प्रतिबंधित वस्तुएं बरामद की गई। छापेमारी के बाद जेल प्रशासन को संदिग्ध परिस्थितियों से आगाह कराया गया। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे पुलिस सप्ताह की। पूरे राज्य में चलाए गए पुलिस सप्ताह का रविवार को धूमधाम से समापन किया गया। समापन समारोह पर नगर थाना परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के जनप्रतिनिधियों के अलावा पुलिस पदाधिकारियों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में अच्छे काम करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत कर किया गया था। पूरे एक सप्ताह तक सभी पुलिस थानों को रंग बिरंगे बल्बों से सजाया गया था। इस दौरान पुलिस पब्लिक के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने और यातायात नियमों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाने को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। समापन समारोह के मौके पर नगर थाने में आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम के मेयर विजय सिंह, पूर्व सांसद निखिल चौधरी आदि ने शिरकत की। करता हूँ कमिश्नर के तौर पर नहीं, हमारे लोकप्रिय जिला पदाधिकारी महोदय के रूप में ही, क्योंकि पिछले 1 साल से हम और सर लगातार उसी तरीके से कार्य करते रहे। आज की सभा में पूर्व सांसद श्री निखिल जी, जिनका हमेशा पुलिस के साथ बहुत सहयोग रहा है, और मेरे 7-7.5 साल के लंबे एसपी के कैरियर, लगातार मैं जिले में ही रहा 2009 दिसंबर के बाद से। बहुत बार मैंने सरकार से और अपने डीजीपी साहब से कहा कि मुझे बीएमपी भेज दीजिए, मुझे सीटीएस भेज दीजिए, तो हर बार दिल ही दे देते हैं। परेशान ना गया हूँ मैं, ब्रेक ही नहीं मिल रहा है। टीवी में हर 10 मिनट के बाद ब्रेक आ जाता है, यहाँ ब्रेक ही नहीं हो रहा। 7 साल हो, 7.5 साल हो।
पर इतने लंबे अंतराल में मैंने किसी जनप्रतिनिधि को, किसी लोकप्रिय नेता को पुलिस के साथ इतना कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नहीं देखा है। पुलिस में एक स्टेशन डायरी होती है, रोज नामचा, इसमें थाने भर में जो दिन भर जो हुआ, जो आया, जो गया, उसका हिसाब किताब लिखता है और उसका टेक्निकली मालिक थाना प्रभारी होता है। वो डायरी के प्रभार में होता है और वो 24 घंटे डायरी के प्रभार में होता है। वो अगर थाने से बाहर निकलता है तो लिखता है कि मैं फला जगह गश्ती करने गया, प्रभार फला थानेदार फला अफसर को दिया। जब वो वापस आता है तो लिखता है कि वापस आया, थाने का प्रभार पुनः ग्रहण किया। अब पूछिए भाई कि तुम्हारे बच्चे कब हुए हैं? तो हमेशा डायरी के प्रभार में रहे 24 घंटे, बच्चे कब हुए भाई? तुम सोए कब? तुम नहाए कब? तुम अपने दैनिक कर्म करने कब गए? तुम तो 24 घंटे डायरी के प्रभार में थे। पर इस व्यक्तिगत घटनाएं को कोई समझ नहीं पाता। लोग, मैडम डॉक्टर साहिबा अपने उद्गार में कह रही कि सीमा पे खड़ा हुआ सिपाही, मैडम के उद्गार सराहनीय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तीनों लड़ाइयों 65, 71 और अब कारगिल, तीनों लड़ाइयों में जितने देश की सुरक्षा में आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, उतने जवान हर एक साल पुलिस के शहीद हो जाते हैं। देश के विभिन्न कोनों में उतने जवान हर साल शहीद हो जाते हैं। कारगिल में टोटल 600 के आसपास कैजुअलिटीज थी। इस साल 2017-16 में 21 अक्टूबर को जब पुलिस कॉमेमोरेशन डे होता है, इस साल 2200 पुलिसकर्मी देश की सेवा में विभिन्न जगहों पर शहीद हो गए हैं। और नाम क्या है? फुल्ला मामू। फुल्ला मामू सुनने के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई आदमी इस 15,000 की नौकरी में सिपाही में भर्ती होता है। ये एक अलग बात है कि परिवेश में रहते रहते भ्रष्ट हो जाता है। पर जब वो वर्दी पहनकर 20-21 साल का लड़का नौकरी में आता है, तब उसने वो फुल्ला और मामू सुनने के लिए नहीं आया था। फिल्में बनती थी पहले थानेदार। 1955 में मुझे याद आता है कि श्री 420 आई थी। उस जमाने के बहुत सारे लोग हैं। श्री 420 में गाना है, दिल का हाल सुना है दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला। उसमें एक बाग में स्टेंजा है कि बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, ये तो हो गया गड़बड़ घोटाला, वो तो निकला थानेदार का साला। आप सोचिए कि थानेदार के साले की क्या रेपुटेशन थी 1955 में। सोसाइटी कैसे ग्रो कर रही है। 70 के आसपास आते आते अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बन गए। वो फिल्मों में बनते हैं इंस्पेक्टर जिसे, अब वो थानेदार का साला था 55 में, 70 में आते आते इंस्पेक्टर साहब हो गए। 90s में आती है सरफरोश, सरफरोश में एसीपी साहब हो जाते हैं। प्रोग्रेशन हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है कि हाथ हो रहा है, ये तो मैं आप लोगों को विवेक से छोड़ दे रहा हूँ। एक वकील साहब अभी कहते थे, पहले एक लाल टोपी जाता था तो एकदम डर के हमारे सब सेंट हो जाती थी हवा, तो अब सेंट होने की भी स्थिति है। और उसके बाद और 2000 के दशक में आइए तो मूवी में अब आईजी साहब अन्वेषण कर रहे हैं। समाज के नैतिक स्तर का भी हास हो रहा है और ये हास भी है और एक तरीके से आगे बढ़ने की परंपरा। जितना समाज फ्यूडलिस्टिक होगा वहां पर उतना ही रौब दाब और इस सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। हम लोग आपस में ही फ्यूडलिस्टिक हैं, अब मुझे उसको विवेचना करने की जरूरत नहीं है। ये जो पुलिस स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत पुराना हो गया है और हम लोग पुलिस सप्ताह अभी मना रहे हैं। हम कितना बैकवर्ड है ये इसी का मेजरमेंट है। लेकिन ख्याल कीजिए, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, हम सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तराधिकारी जिसका इतिहास 5000 साल पुराना है। जिस अमेरिका की बात करते हैं उसका 200 साल का भी इतिहास नहीं है, उसकी हम चर्चा करते हैं इस क्राइम में।
आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर में पुलिस की जरूरत ही क्या है। हम अपने समाज को, जो मैंने सभ्यता की बात की है, इतना सभ्य क्यों नहीं बना ले कि हमें पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़े। यहाँ काफी प्रबुद्ध नागरिक बैठे हैं, यह एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। हम अपने घर में पहले इसकी शुरुआत करें। कहा भी जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने बच्चे को वो संस्कार और शिक्षा दें कि वो कोई गलती करे नहीं, क्राइम तो दूर उसकी ओर जाने के कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और उसी तरह फिर समाज बढ़िया हो तो पुलिस की कम जरूरत होगी। पहले हम इस पर क्यों नहीं विचारते। और ये पुलिस सप्ताह में है कि हमें पुलिस से पूरी छुट्टी मिल जाए। मैं समझता हूं कि इस पर विचार आप लोग जरूर करें। हमारा समाज इतना क्यों विकृत हो गया, ये बहुत सोचने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि जब समाज में डिसऑर्डर हुआ तो पुलिस उससे ठीक कर रही है। पुलिस उसे नहीं ठीक कर रही है। राज्य का जन्म हुआ और राज्य के कई अवयव होते हैं। गवर्नमेंट होता है, सॉवरेंटी होती है, टेरिटरी होती है, और उस गवर्नमेंट का भी एक्सिक्यूटिव में उसका एक अंग होता है पुलिस। पुलिस तुरंत नहीं आती। पुलिस वहां आती है जहां झगड़े होते हैं, जहां क्राइम होती है। जब हमारे समाज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जब उन झगड़ों को नहीं सॉल्व कर सकती है, तब वो पुलिस की जरूरत होती है। तो मैं आप लोगों से इस पुलिस सप्ताह में ये सबसे बड़ा चीज आपको एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, इस पर आप विचार करें। हमारे स्कूल जो है वैसे बच्चों को क्यों नहीं पैदा करते हैं? हमारा समाज कर क्या रहा? इस गिराव को कैसे रोका जाए? और जहां तक पुलिस सप्ताह की बात है, डॉक्टर रंजना झा ने कहा कि थाने से फोन आया तो इनका पल्स रेट दुगना हो गया। और मैं उस जिले से आता हूं जहां पर जो दियारा क्षेत्र है वहां पुलिस का पल्स रेट बढ़ जाता है, वो जाता ही नहीं। ये दोनों कंट्रास्ट है। ये बात है, आप देख के लीजिए, जाती नहीं पुलिस। लेकिन ये है कि जब अभी हमारा जो समाज है, निश्चित तौर पर उसमें पुलिस की आवश्यकता है, जिसको आप नेसेसरी एविल कर सकते हैं। अब है तो कैसे अपना रोल अदा करें, इस पर सोचने की जरूरत है। मैं यहां जो कटिहार में स्पेशली मैंने फील किया, और स्पेशली अपने एसपी साहब जब से आए तब से मैंने जो फील किया, काफी अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, 100 डायलिंग का सिस्टम हुआ है, जीपीएस सिस्टम लगाया गया है जीप में। इनके थाना प्रभारी यदि मान लीजिए घूम रहे हैं तो बढ़िया से घूम रहे हैं कि नहीं, उनको ट्रैक किया जा सकता है। ये सब सुविधाएं मिली हैं। और हमारा जो राज्य है, यह हमारा देश है, अभी डेवलप्ड स्टेज में है। ऐसा नहीं कि डेवलप्ड स्टेट है। निश्चित तौर पर जो यार्डस्टिक्स बताए गए, जैसा कि मैडम ने बताया, जो यूएनओ का कोट किया, हमारे एसपी साहब ने कोट किया, वो तो एक आदर्श है। इसी तरह स्कूलों में है क्या रेशियो होना चाहिए, वो भी मीट नहीं हो रहा है। पुलिस सप्ताह को लेकर जहां एक ओर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाई गई, वहीं दूसरी ओर रौतारा थाना की पेट्रोलिंग गाड़ी ने कटिहार पूर्णिया सड़क से सिरसा चौक के पास एक बाइक सवार को बुरी तरह से टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार पति पत्नी घायल हो गए। पेट्रोलिंग गाड़ी पर सवार पुलिसकर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हुए घटनास्थल से जख्मी पति पत्नी को छोड़कर भाग खड़े हुए। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल दंपत्ति को इलाज के लिए कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घायल दंपत्ति
पूर्णिया के रहने वाले बताए जाते हैं। दोनों कटिहार से पूर्णिया वापस अपने घर लौट रहे थे। डीएसपी लाल बाबू यादव ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और उचित कार्रवाई हेतु पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। मामला ऐसा था कि हम लोग सिरसा चौक पर जो ही आए, कुछ काम से हम आए हुए थे, एक राही मोटरसाइकिल से महिला लेके जा रही थी। उसको चाय वगैरह पीने की कुछ इच्छा थी, इसलिए वो थोड़ा बायां कटा, लेकिन वो क्या इंडिकेटर जलाते हुए कटा है। और ये जो गाड़ी थाने की थी, ये ओवरटेक करते किसी दूसरे को आ रहा था और इसको इस तरह मारा धक्का और मोटरसाइकिल को गाड़ी में फंसाते हुए, जबकि हम चिल्लाते रहे, अरे रुकिए भाई रुकिए, इसका सहयोग कीजिए, लेकिन सहयोग करने से वो इनकार कर दिया और गाड़ी लेके भाग गया। सिरसा से भैंसना के लगभग पहुँच चुका है। तो ये मेरा वक्तव्य है। मैं नाम आपका अशोक कुमार यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष। क्या कोई घायल वगैरह? घायल हुई है महिला और पुरुष, दोनों हल्का हल्का घायल हुआ है। और गाड़ी में नहीं थे सर, मैं क्राइम मीटिंग में था, मैं एसपी साहब की कोठी पर था, इधर ये लोग गए थे इंक्वायरी में, इसी क्रम में घटना घटी। कौन थे, कौन पदाधिकारी थे? लोगों पदाधिकारी में सुबोध कुमार यादव था और गाड़ी को मोहम्मद शकूर दफदार चला रहे थे जी। दो सिपाही को पकड़ के रखा जहाँ गया। तक मुझे जानकारी है, हम देखे नहीं है क्योंकि मेरे समक्ष एक्सीडेंट होने के बाद 3 किलोमीटर गाड़ी खींचा गया, ऐसा क्यों? अब इसके लिए भी सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर गाड़ी पेट्रोलिंग वाला उड़ा के चली गया, मोटरसाइकिल को पति पत्नी गिर गया। चूँकि हम सब गए दौड़ाए पकड़ने के लिए, तो वो मकई खेत में भागा। मकई खेत में गए पकड़ने के लिए, तो बोलता कि भागो नहीं तो गोली मार देंगे। ऐसा कौन बोला आपको गोली मार देंगे? जो उसका पेट्रोलिंग में बैठा हुआ था, राइफल पार्टी। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे केसीएन सीमांचल न्यूज। हुनर का है जमाना, हुनर बोलता है। आती है ड्राइविंग तो सीख लीजिए। आजकल ड्राइविंग के बिना नौकरी भी नहीं मिलती। आपके शहर कटिहार में बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कटिहार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल मुफरगंज FCI के निकट कटिहार। यहाँ सभी प्रकार की मोटर गाड़ी चलाने के लिए प्रशिक्षण की बेहतरीन सुविधा। मोबाइल नंबर 9955065352 9471420562। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। रविवार की सुबह पोठिया ओपी के चंदनपुर चौक के समीप टेम्पो पर सवार पोठिया बाजार के 45 वर्षीय दुकानदार प्रमोद शाह को ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे दुकानदार बुरी तरह से घायल हो गए। घायल दुकानदार को इलाज के लिए समेली PSC में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दुकानदार की मौत हो गई। दुकानदार की लाश को पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल में कराया गया। बताया जाता है कि दुकानदार अपनी दुकान का सामान लाने के लिए टेम्पो से कुर्सेला जा रहा था कि रास्ते में ही यह घटना घट गई। पुलिस ने टेम्पो को जब्त कर लिया है, जबकि ड्राइवर ट्रक को लेकर भागने में सफल हो गया। पुलिस इस घटना को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है। अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मेरे पापा सुबह बिस्किट लाने जा रहे थे, दुकान का सामान लाने जा रहे थे। रास्ते कुर्सेला जा रहे थे। रास्ते में चांदपुर चौक पे थोड़ी देर ऐसे सवारी लेने के लिए टेम्पो वाले रुके हैं, तभी ट्रक वाले ने धक्का मार दिया। आपका पापा टेम्पो से था, क्या से था? टेम्पो पे थे और उनको अस्पताल ले गए, समेली अस्पताल ले गए और वहीं पे इलाज के दौरान मृत्यु हुई। क्या नाम है? प्रमोद शाह। उम्र कितना होगा? 45 साल। घर कहाँ? घर पोठिया। कितने आदमी का टोटल? कितना लोग घायल हुआ है? टेम्पो पर दम तो 5 आदमी 4 आदमी का घायल है। 5 आदमी घायल। मरा कितना? जानकारी हमको मिले कि अफसर बोला कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ है फल्लापुरा जगह पर। कहाँ, कौन जगह पर? चांदपुर चौक पर। हाँ। वहाँ हम लोग गए, एक बाद डेड बॉडी जो है टेम्पो में लेकर के हॉस्पिटल से आया। कौन धक्का मारा, कैसे क्या है? हमको जानकारी बट रख के। कितना लोग मरा है? मरा तो हमको 2 गो मालूम है। ट्रक पकड़ा है? ट्रक तो पता नहीं है अफसर। हमको डेड बॉडी के साथ में पोस्टमार्टम कराना चला। कितना लोग घायल हुआ ये पता है? ये सब
रविवार को जदयू की नगर कार्य समिति के सदस्यों की बैठक शहर के शिवपुरी मोहल्ला स्थित पार्टी कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रमोद शाह ने की। बैठक में कार्यकारिणी समिति के नए पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र दिया गया। मौके पर जदयू का प्रदेश महासचिव बनाए जाने पर नरेश शर्मा का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में संगठन की मजबूती पर बल देते हुए हर स्तर पर इसका विस्तार किए जाने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चयों का लाभ लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। बैठक में शामिल पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को गांव-गांव में पहुंचाने को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों का हर संभव सहयोग करने की अपील की। आज नगर इकाई जनता दल के सभी कार्यकारिणी की बैठक की गई थी, जिसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष प्रमोद शाह जी कर रहे थे। इसमें उपस्थित हम लोगों के बीच प्रभारी अशोक बादल जी हैं। सभी लोग ने संगठन कैसे धारदार हो, संगठन कैसे मजबूत हो, इसके लिए एक बैठक की गई थी। प्रदेश से भी एक नेतृत्व मिला हुआ था। प्रदेश से एक गाइडलाइन था कि 3 बिंदु पर आप कार्यकारिणी के बीच चर्चा कीजिए। चर्चा के उपरांत जनता के बीच जाइए। इसमें एक था कि लोक निवारण केंद्र जो स्थापना की गई है, उसका कार्यकाल कैसे हो रहे हैं और कैसे लोगों को लाभ मिले। तो हम लोग अभी सभी अपने कार्यकारिणी में ये चर्चा की गई कि हमारे जो वर्कर्स हैं उसको ये बताया जाए और पब्लिक को जो वहाँ समस्या नहीं हो पा रहा निदान, उसको वहाँ के पदाधिकारी से मिलकर जल्द से जल्द उसका निराकरण। दूसरा था कि मद्य निषेध जो हो तो माननीय मुख्यमंत्री ने पूर्णतः कर दिखा है, उसका जो लाभ पब्लिक के बीच क्या हो रहा है, पब्लिक को अवेयरनेस करने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में हमारी जो महिलाओं का जो ये अब सम्मान मिलने वाला है, मिला है, तो इसकी भी चर्चा की गई है। और ये सेक्टर वाइज जो था कि संगठन कैसे मजबूत हो। संगठन में 25 सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर में 25 लोगों का जो सक्रिय सदस्य है उसको जोड़ कर करके और लोगों के बीच ये जाके बताना है कि माननीय मुख्यमंत्री ने समाज के लिए, लोगों के लिए 7 निश्चय लाया था, कितना धारदार हो रहा है, कितना काम हो रहा है। क्योंकि 7 निश्चय जो सरकार का था वो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ था, लोगों के नीचे स्तर से जुड़ा हुआ था। लोगों ने तो बहुत बातें की, लेकिन मैं माननीय नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने 7 निश्चय ला करके गरीबों के प्रति जो ये 7 निश्चय था, ये सभी गरीब गुरुओं से जुड़ा हुआ बिंदुओं पर काम हो रहा है। सरकार काम कर रही है। सरकार ने काम करने के बाद ये देखने में आया चेतना सभा क्या था, ये माननीय मुख्यमंत्री 7 निश्चय क्या प्रतिफल लोगों के बीच क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है इसका लाभ, और नहीं मिल रहा है तो इसीलिए संगठन की चर्चा की गई। नहीं मिल रहा है तो उसको कैसे मिले, कैसे हम लोग 7 निश्चय से लोगों को जोड़ें। और माननीय नीतीश कुमार आने वाले दिनों में हमारे मुख्यमंत्री नहीं, निकट आने वाले दिन में हमारे प्रधानमंत्री होंगे। यही 7 निश्चय उनको और यही मद्य निषेध उनको यहाँ इंडिया का प्रधानमंत्री बनाएगा। प्रदेश द्वारा निर्देशित किया गया था 24 तारीख से 26 तारीख के बीच में कार्यकारिणी की बैठक रखना है। तो हम लोगों ने आज 26 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक रखा। कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे और हमारे संगठन के प्रभारी अशोक कुमार बादल जी, नेता विजय सिंह नायर जी, सब लोग थे। 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई। एक सदस्यता अभियान, दूसरा मद्य निषेध, तीसरा है लोक जल शिकायत निवारण कानून। प्रत्येक वार्ड में 25 सक्रिय सदस्य बनाना है। अगर 25 में से 20 बना हुआ है तो 5 और बनाना है। अगर 40 बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम संगठन की दृष्टि से पार्टी को मजबूत करने के लिए कम से कम प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक पंचायत में 25 सक्रिय सदस्य बनाना है। चूँकि हमारे क्षेत्र में नगर का है, हम नगर का जिला अध्यक्ष है, हमारा क्षेत्र नगर है, ग्रामीण वाला अपना ग्रामीण वाला काम करे। दूसरा है 4 बिंदुओं को हमने कार्यकर्ता को बताया। जब तक सरकार ने मद्य निषेध लागू कर दिया, जब तक एक वार्ड अध्यक्ष, एक जनता दल यू का कार्यकर्ता सामाजिक स्तर पर मद्य के विषय में बंद करने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक सफल नहीं होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को आग्रह किया कि हमारे जो वर्कर हैं वो जमीनी स्तर पर मद्य निषेध के दिशा में काम करें और इस कानून को सफल करें और इस नियम, शराबबंदी के नियम को सफल बना दें। तीसरा है लोक जल शिकायत निवारण कानून। ये कानून ऐसा कानून है, आप सिर्फ आवेदन दीजिए, आपका डिस्पोजल हो जाएगा, निदान हो जाएगा। दुनिया का सारा चीज
इस निवारण कानून में आ सकता है चार मामले को छोड़कर बाद बाकी सारा कानून शिकायत कानून के दायरे में आता है। 4 चीज़ क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। सूचना के अधिकार के तहत ये लोक जन शिकायत कानून के तहत नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, ये उनके दायरे में नहीं है। दूसरा है लोक अधिकार कानून निवारण कानून से संबंधित कोई भी मामला का जवाब यहाँ नहीं हो सकता है। तीसरा है अदालत से संबंधित। चौथा है सरकारी नौकरी में अगर कोई कार्यरत है तो उसका निवारण वहाँ नहीं होगा, अन्यथा सारा मामला इस मामले से संबंधित है, इस कानून से संबंधित है, उसका डिस्पोजल होना है ऑन द स्पॉट। हम अपने नगर के कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक की और सरकार की जो महत्वपूर्ण बिंदु है नशा मुक्त बिहार लोक निवारण शिकायत कार्यालय के अंतर्गत आने वाली शिकायतों की चर्चा 7 निश्चय जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर चर्चा किया और अपने संगठन को धारदार बनाने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि हर वार्ड से 25 सदस्य सक्रिय सदस्य बनाएं और वो जो वार्ड में जो हमारे सक्रिय सदस्य होंगे उनके अहम भूमिका होगी। सरकार की महत्वपूर्ण योजना जो है वो वार्ड तक डायरेक्ट पहुँचे और उसमें कोई बिचौलिया ना हो, उसकी निगरानी मैं उनके द्वारा उनके माध्यम से कराऊंगा और उम्दा काम हो। 7 निश्चय के अंतर्गत जो नली, सड़क, शौचालय की जो महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं, जिस घर में स्लम एरिया में हमारे यहाँ हमारे माताएं बहनें हैं, गरीब भाई हैं, उसके घर को मुफ्त बिजली देने की बात है। उन सारे योजनाओं का निगरानी मैं उनके माध्यम से कराऊंगा ताकि पदाधिकारी कहीं भी कोई गड़बड़ी न करे और माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय धरातल तक जाए, उसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करने हैं। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहें केसीएन सीमांचल न्यूज। उजाले की दुनिया में नया तहलका प्लॉन्क LED बल्ब के साथ मनाइए अब रोज दिवाली। बिजली बिल की नहीं कोई चिंता, 80% बचाए आपकी बिजली बिल। प्लॉन्क LED बल्ब के साथ रोज मनाइए दिवाली। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। रविवार को मोंगरा फाटक के पास स्थित टी राजा ग्लोबल स्कूल में पिकासो ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसमें जिले के 400 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों ने भाग लिया। बच्चों में प्रतियोगिता को लेकर खासा उत्साह देखा गया। इसका उद्घाटन विद्यालय के डायरेक्टर साजिद रजा खान और सऊद अकरम खान ने संयुक्त रूप से किया। विद्यालय के प्राचार्य फराह खान ने बच्चों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और सारी जानकारी उपलब्ध कराई। मौके पर पटना और कटिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं और टी राजा ग्लोबल स्कूल परिवार के सदस्यों ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। गौरतलब है कि पिछले 40 वर्षों से पटना में इस विद्यालय का शानदार प्रदर्शन रहा है। और अब अंतिम खबर। पर्व त्योहार मनाने के मामले में कटिहार वासी पीछे नहीं रहते। कोई भी पर्व त्योहार हो, कटिहार वासी पूरे उत्साह के साथ मस्ती करते नजर आते हैं। और फिर बात हो अगर होली की, तो शिवरात्रि के बाद से ही यहाँ होली की हुड़दंग और मस्ती शुरू हो जाती है। राजस्थानी चंग की थाप और होली पर चुहलबाजी और हास्य विनोद का दौर पहले से ही शुरू हो जाता है और हर वर्ष इस पर चांद लगा देता है श्याम मित्र मंडली। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्याम मित्र मंडली द्वारा रंग बसंती फागुन मेले का आज से भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में 31 घंटे का अखंड ज्योत, अलौकिक श्रृंगार तथा होली महोत्सव मुख्य आकर्षक है। इसके अलावा इस अवसर पर मुंबई के जाने माने भजन गायक कलाकार रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में आनंदी लाल, दिलीप श्राव, विजय परशुराम पुड़िया, आलोक अग्रवाल, पंकज तंबाकूवाला आदि शामिल हैं। हम लोग आज से हमारी पूजा पाठ में भी अभी मंगल पाठ चल रहा है।
शाम में भजन कीर्तन होना है, जिसमें हमारे बाहर से आए हुए कलाकार भजन कीर्तन करेंगे और रंग बिरंगी झांकियाँ प्रस्तुत होगी। कितने घंटे तक चलेगा? 1 घंटा, हमारा 31 घंटे का प्रोग्राम है। कहाँ से कलाकार है? ये कलाकार दिल्ली, ये कलाकार हमारे टाटा नगर से, मुंबई से हैं, कटिहार से हैं, जसवंतगढ़ से हैं, और कलकत्ता से हमारी झांकी आ रही है। क्या कहना चाहेंगे कटिहार वासियों को? प्रभु खाटू श्याम जी ही कलयुग के अवतार है, ये हारे के सहारे हैं। कटिहार वासियों से बोलिए, निवेदन करते क्या है यहाँ? हम कटिहार वासियों से सभी निवेदन है कि सब परिवार कीर्तन में पधार कर उनका भागी पड़े और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे केसीएन सीमांचल न्यूज। नमस्कार। डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831। आपका सेट बॉक्स आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई एफआईआर किया जाएगा, तो जरा सोचिए। यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर केसीएन सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें केसीएन कुंज केबल नेटवर्क। अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ। अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल, साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से।